कहते नहीं भैया, ये दौलत ध्यान देना, ये लक्ष्मी का 1 लाख लग गया। कोई होता है जो लक्ष्मी को पचा पाता है कि हमको तो भगवान ने दिया है और कब पानी ले लें कुछ पता नहीं होता है। इसलिए लाओ नरम होके रहें, प्रेम से रहें, लोगों से मिलजुल के रहें। एक पैर लगा 1 लाख लगा है लक्ष्मी का, तो थोड़ा काम आरती यहाँ पीठ पे, और जब दूसरा लाख पीठ पे मारती है तो आदमी झुक जाता है। देखा है आदमी को झुके हुए। किसी ने पूछा बाबा झुक क्यों गए? पहले तो आप बड़े हिष्ट पुष्ट थे, बड़े सुंदर लगते थे, बड़े जवान लगते थे, बड़े अच्छे लगते थे, काहे को कमर झुक गई? बोले इसलिए मैं झुक गया क्योंकि मेरी जो अच्छाइयाँ हैं, मेरी जो लक्ष्मी है, मेरे जो धन है, जो दौलत है, वो इसी जमीन में कहीं खो गई। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ खो गई। जमीन में ही खो गई, इसी संसार में खो गई। इसलिए ध्यान देना प्यारे, श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना, ये हमारे जीवन को कैसे हमारी मृत्यु संवरे और सुधरे वो सिखाती है, और राम कथा हमको जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मृत्यु को सुधारती है और श्री राम कथा जीना सिखाती है। इसलिए प्यारे, जीवन को वास्तव में यदि जीना है तो भागवत राम कथा सुनते ही रहो, नहीं तो फिर और इसमें सब रस है, खटरस कहते हैं, खटरस है। ये श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसी है। इसमें पहले लिखा है श्री, क्या है श्री, फिर क्या है मद, मद। ध्यान देना, जिन जिन लोगों को श्री का मद हुआ है वो सब भागवत की शरण में आ जाएं। इसीलिए इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत। कई लोगों को श्री संबोधन करते हैं, जो बड़े होते हैं उनको श्रीमान कहते हैं, एक सम्मान देने के लिए कहते हैं। नहीं, श्री के कई अर्थ हैं, एक ही अर्थ नहीं है। हिंदी शब्दकोश में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसलिए बस लगे रहो, पढ़ते रहो और आनंद में लगे रहो, क्योंकि श्री के 108 अर्थ हैं। कितना पढ़ोगे? 108 भैया। और हम 108 बताने लगे तो कल से कम हो जाएगी संख्या, इसलिए पहले दिन है, ज्यादा नहीं बताऊंगा गहराई में। कन्हैया की पावन गाथा की कथा का आनंद लेंगे, इतना ही समझो कि श्रीमद् भागवत। जब जीवन में मद आए तो भगवान के पद को पकड़ लो, हे भगवान हम आपका पद चाहते हैं। जानते हो श्री हनुमान जी महाराज जब राम जी राजा बन गए, लंका से लौट करके आए, अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, तो श्री हनुमान जी को राम जी ने कहा कि हनुमंत लाल तुमने मेरी बहुत सेवा की, हम चाहते हैं कि तुम कुछ हमसे मांग लो। हनुमान जी ने कहा महाराज क्या मांगूं? मैं आपसे कुछ मांगना ही नहीं चाहता हूँ, मैं बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। राम जी ने कहा मैं चाहता हूँ, मैं राजा बन गया हूँ, एक पद कोई ले लो, कैबिनेट में मंत्री बन जाओ। अरे भाई राजा बने हैं, मंत्री बन जाओ तुम, कोई एक पद ले लो। हनुमान जी ने कहा महाराज कल बताऊंगा कि कितने पद चाहिए। क्या कहा? मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में, क्या कहा? कल बताऊंगा। तो राम जी ने कहा कि कल नहीं आज बताओ। हनुमान जी ने कहा 2 पद चाहिए महाराज। राम जी ने कहा पहले 1 पद नहीं मांग रहा था, अब इनको 2 पद चाहिए। मतलब इनको लोभ आ गया है कि हम मंत्री का 2 पद चाहते हैं, हम 2 मंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसा नियम नहीं है कि आप 2 मंत्री बन पाओ, एक ही मंत्री बन सकते हो, एक इस्तीफा देना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा महाराज वो नहीं, हमको आपके 2 पद चाहिए। क्या चाहिए? हमको आपके 2 पद चाहिए, आपके दोनों चरण कमल चाहिए। तभी एक आरती है
कि चरण चापति अंजनी के लाल। चरण की सेवा श्री हनुमान जी को मिली है। अरे चरण चापति अंजनी के लाल, प्रेम रस बाटत दीन दयाल। भगत भय हरन हरिले शरण, सदा सुख करन जानकी नाथ कृपाला की। सवरिया नयन बिसाता आरती रघुबर लाला की। सवरिया नयन बिसाता आरती रघुबर लाला की। सवरिया नयन बिसाता सवरिया नयन बिसाता सवरिया नयन बिसाता। मुझे इतना ही बताना था कि चरण चापति अंजनी के लाल। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के दोनों चरणों की सेवा करते हैं। अब जरा कन्हैया के दर्शन करो। कन्हैया किनके चरणों की सेवा करते हैं जानते हो? जो लोग देखे होंगे एक बड़ी सुंदर छवि है कि कन्हैया राधा रानी के चरणों को दबा रहा है। देखा है कोई? किसी ने छवि देखा है? आप सोचिए, कन्हैया जी राधा रानी के चरण दबाते हैं क्योंकि राधा जी स्वयं आह्लादनी शक्ति हैं। यदि राधा जन्म न होता तो रसराज बेचारा रोता। रसराज कृष्ण, अरे ना होता कृष्ण अवतार, अवतार जपे जा राधे 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 सरकार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे गाए जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ऐसे मत बैठो कि 56 रोटी खा के बैठो लगे नींद आलस से। जरा हाथ वाथ खोल के ताली बजा के बैठो, ठंडी खत्म हो जाएगी। देखो भैया पीछे जो बैठे हैं अग्नि सेक रहे हैं, 2-4 तो ताली बजा रहे हैं और 2-4 नहीं बजा रहे हैं। हम जो पीछे बैठते हैं ज्यादा उन्हीं को देखते हैं, आगे जो बैठते हैं उनको कम देखते हैं। ये मेरी आदत है। इसलिए जरा सब लोग आनंद लो। 7 दिन आपकी मंदिर में राधे राधे गाए जा राधे 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 के नाम वृंदावन की लीला मत
समझो गुड़ और पीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ और पीला। वृंदावन की लीला 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 मत समझो गुड़ को पीला। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ की पीला। जाने ऋषि मुनि गए हार, ध्यान देना, बिना राधा रानी के श्रीमद् भागवत में प्रवेश भी नहीं मिलता। जबकि प्यारे श्री राधा का नाम आपको श्रीमद् भागवत के जो रसिक है, जो पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि राधा का नाम आपको पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं मिलेगा ही। आप कहेंगे ऐसा? हाँ, ऐसा ही है। राधा रानी का नाम सुखदेव जी ने लिखा ही नहीं है, और लिखा है तो घुमा फिरा के लिखा है। क्यों? सुखदेव जी महाराज के गुरु कौन है जानते हैं आप? या जानते हैं आप? सुखदेव जी के गुरु का नाम ही है राधा रानी। सुखदेव के गुरुदेव का नाम है राधा रानी। इस सुख को राधा ने पढ़ाया था। सुख नजर आ रहा है? ये देखो, ये देखा, देख लो ध्यान से। ये वैसा सुख नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। अब ये दूसरा सुख हो गया। अरे ये दृष्टि को बदल के देखना पड़ेगा, कभी बात बनेगी। सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत को बहुत आनंद से गाया है। पहले तो घर ही छोड़ दिया था, पर पिताजी के कहने पर श्रीमद् भागवत का पाठ सुना, पढ़ा, फिर लोगों को सुनाया। श्रीमद् भागवत, हमने पहले आपसे कहा था, भागवत का अर्थ होता है भक्त हो जाना। जब आपके जीवन में श्री का मद नहीं होगा, लक्ष्मी का मद नहीं होगा, तो आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। आप सब जानते हैं, विद्वान लोग हैं और कथा प्रेमी, अक्सर इन सब क्षेत्रों में कथाएं होती ही रहती हैं। पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवत का महात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री श्रीमद् भागवत की महात्मा का पहला श्लोक सच्चिदानंद शब्द है। बहुत ध्यान से सुनना। सच्चिदानंद का अर्थ होता है भगवान सच्चित आनंद है। भगवान की कथा सुनोगे तो आपके जीवन में शक्ति आएगा, अर्थात सत्य बोलना सीख जाओ।
और कई लोग इतना झूठ बोलते हैं कि घर में ही माता पिता हो और कोई आया हो और कहे भैया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अब तो पिताजी नहीं पापा कहते हैं। पापा, पापा की परिभाषा जानते हो? पापा, पापा। अब जरा अच्छी तरह से बोल के देख लो भैया, ढंग से बोलो तो पापा, 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 मतलब पाप आ जा मेरे घर में। और इसके बाद कहेंगे मेरे घर में दुख बहुत क्यों है। और जब पाप को ही बुलाते हो तो घर में दुख क्यों नहीं होगा। और दूसरी बात ध्यान देना, सबसे पहले सिखाती कौन है? माता। अरे माँ ही तो कहती है बेटा कहो पापा। तो एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे, पहली बार बालक अपने पिता के पास में गया, बोला पापा। तो पापा ने कहा किसने बताया? उसने कहा मम्मी ने। पापा ने कहा यदि मैं पापा तो मम्मी कैसे? उनको बोलो पापी। अरे मैं पापा तो वो पापी, वो मम्मी कहाँ से हो गई? उनको बोलो पापी। ये ध्यान देना प्यारे, ये संस्कार की बात है। संस्कार हमारे यहाँ ये पापा मम्मी नहीं सिखाते थे। और अब तो डैड शहरों में तो भैया मिश्रा जी जानते हैं, शहरों में तो कहते हैं डैड, पापा भी नहीं कहते हैं। मैं तो दिल्ली उल्ली कथा करूँ, बहुत झोंक के कहता हूँ, ये सब पागल हो गए हैं। डैड, ये सब डैड हैं। कहते हैं फोन डेड हो जाए तो कहते हैं फोन डेड हो गया। अरे डेड मतलब मरना या खराब हो जाना। पिताजी जिंदा है, कहते हैं पिताजी नहीं डैड, डैड डैड हो गए, डैड डैड हो गए, मतलब खत्म, जीते जी। ये कोई शब्दावली, ये कोई संस्कृति है। लोग पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ के बिगड़ते हैं। कितने दुख की बात है कि पढ़ पढ़ के बिगड़ रहे हैं। भागवत की कथा या कोई भी कथा हमको जीना सिखाती है, मरना सिखाती है। अरे मरना तो एक दिन है ही, थोड़ा जी भी लीजिए। मरना तो एक दिन सबको है, आपको, हमको, सबको, 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 इनको भी, कोई भी हो, हम सबको बनना है। थोड़ा मेरा स्वभाव ही आ जाता है। जब तक आप आनंद में नहीं रहेंगे तो कथा सुन ही नहीं पाए। कथा ऐसे सुनो कि आपके अंदर बैठ भी जाए और आपको पता भी ना लगे कि हमने कथा सुनी कब। और टाइम भी, समय भी हो जाए और आपके अंदर एक एक बात, यही तो कथा का मरना तो एक दिन है ही, थोड़ा जी भी लीजिए। इतना भी क्या परहेज, थोड़ा पी भी लीजिए। अरे मरना तो एक दिन है ही, थोड़ा जी भी लीजिए। इतना भी क्या परहेज, थोड़ा पी भी लीजिए। मतलब कल से पीना शुरू, आज ही से कथा सुनने के बाद। क्या बात है, बहुत अच्छे। ध्यान देना प्यारे, पीने वाले तो खुश हो गए होंगे, आवाज पहुंच गई होंगे तो कहेंगे बहुत अच्छे महाराज आए हैं, पीने के लिए छूट दे रहे हैं। भाई जहां तक आवाज गई होगी लोग खुश हो गए होंगे, अच्छी कथा सुनाए कि पीने की छूट मिल गई। पर ध्यान देना प्यारे, हम उस पीने की बात नहीं कहते हैं कि जिस पीने के बाद में परिवार में ढिस्सुम ढिस्सुम करो। हम उस पीने की बात नहीं करते हैं कि परिवार में आओ लड़ो और लड़ने के बाद घर की सामग्री तोड़ दो और होश आए तो कहे अरे राम ये तो मेरा ही नुकसान हो गया। ऐसा पीने से क्या फायदा जो पीने के बाद में पछताना पड़े। ऐसा पियो जो हम आप पी रहे हैं। अरे ये भी कैसे, पीने वाले किससे पीते हैं? पीने वाले पीते हैं मुख से, पर ये ऐसी पीने की रसायन है ये पीते हैं कान से। अरे आप कान से ही तो सुन रहे हैं, मतलब कान से ये पीना है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं।
हम भी पीते हैं, आपको पिला रहे हैं, खूब पियो साथ लोग पीते हैं, पी के गिरते, हम पीते हैं, गिरते नहीं। लोग पीते हैं, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, कि हम फूलों की मदिरा नहीं, फूलों की मदिरा नहीं। मेरे बाकी बिहारी सवैया, मेरे बाकी बिहारी सवैया, जलवा नहीं है तेरा जलवा, सजा कन्हैया का जलवा ना हो, मेरे राम का जलवा ना हो, इसलिए खूब पियो। अब घर में जो सो रहे हो जाग के पियो, आके बैठ के पियो, कथा में बैठ के पियो, जरा ताली बजा के दर्शन होता उसी मोहनी का, दर्शन होता उसी मोहनी का, जिसके दिल में पर्दा नहीं है जिसके दिल में पर्दा नहीं है। मेरे माते, मेरे प्यारे, मेरे कान्हा, मेरे कान्हे बालकृष्ण भगवान। भैया भगवान का नाम है भागवत में सच्चिदानंद। मैं यहाँ से यहाँ आया था, मैं कहाँ से कहाँ घूम जाऊँ ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर मैं वहीं घूम के आऊँगा, ये भी ध्यान रखना। कथा में भगवान को भागवत के महात्म्य में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। ध्यान देना, आप लोगों की कथा बहुत दूर तक जा रही है, दिल्ली में लोग सुन रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इसलिए तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान है कैसे, बोले सच्चिदानंद, सच्चित आनंद सत्य है। यदि जीवन में कुछ पाना है भैया तो सबसे पहला धर्म है सत्य। आप माला कम करो, पूजा कम करो, पर यदि सत्य बोलना आ रहा है तो समझ लो आपके जीवन में सब आ गया। इसलिए सांच बोलो, कहते हैं सांच को आँच नहीं। थोड़े दिन हो सकता है सच्चा व्यक्ति परेशान हो जाए और बाद में सुखी हो जाता है। और जब सत्य बोलेंगे तो हमारे चित्त में आनंद आता है कि आज हमने सत्य बोला है। हम आप देखो तो झूठ बोलने में ऐसा लगता है कुछ खो गया है,
बदले बदले से सरकार नजर आते। जब झूठ बोलते हैं तो चेहरा बदल जाता है, हाव भाव बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। इसलिए ध्यान देना, झूठ मत बोलो। और आदत पड़ गई है, बिना मतलब झूठ बोल देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है। कोई कारण नहीं होता है तो भी झूठ बोल देते हैं प्यारे। इसलिए मैं निवेदन करूं, जब श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो और भागवत के महात्म का पहला श्लोक बताएंगे, माई लोग ध्यान से सुनना। हम बीच बीच में बोलते रहते हैं, पूछते रहेंगे तुमने सुना क्या, तो तुम जवाब कुछ नहीं दोगे तो हम नहीं जानते। पुरुष से कम पूछते हैं, हमारा यही आदत है। सच्चिदानंद रूपाय, यदि सत्य जीवन में है तो चित्त में आनंद आएगा। और भगवान का यही स्वभाव है कि सत्य चित्त आनंद है, चाहे कृष्ण जी हो चाहे राम जी हो। कन्हैया का आपने दर्शन किया है, सच्चिदानंद स्वभाव कैसा है? आप कहेंगे कैसा है? गोपिकाएं लोग पानी भर के लेके आती थी और लेके आए गोपिकाएं और पी जाए कौन? कृष्ण। दधि मंथन करी गोपिकाएं और माखन निकाल के रख दे और खा जाए कौन? कृष्ण। यही है सच्चित आनंद कि भगवान कहते हैं कि मेरा सर्वस्व पे अधिकार है। हम कब किसके यहाँ आके भोग लगा दें कुछ पता नहीं, इसलिए रोज तुम नया नया माखन निकाल के रखा करो, हम तुम्हारे घर खाने आएंगे। पर खाने लगे तो कोई खिलाए ही ना। यदि भगवान आके खाने लगे तो खिलाना बंद हो जाए। जब नहीं खाते तब कई लोग भोग नहीं खिलाते हैं, जबकि भगवान खाते हैं। ध्यान देना, भगवान का नाम है सच्चिदानंद, इसलिए वो रस लेते हैं। आपके चित्त में जो भाव आता है उसी भाव को भोजन के माध्यम से वो रस ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तुम खा लो, 56 भोग बनाओ तुम खा लो, पर ठाकुर जी स्वयं नहीं खाते हैं, केवल रस लेते हैं, इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद। अब जरा राम जी का दर्शन करो। राम जी क्या है? जब शिव जी और सती जी जा रहे थे और सती जी को शंका हो गई थी, जब शिव जी ने प्रणाम किया था तो शिव जी ने क्या कहा था राम जी को कि जय सच्चिदानंद जग पावन असे कही चले मनोजीन सावन असे कही राम जी भी सच्चिदानंद हैं और भगवान कृष्ण जी भी सच्चिदानंद हैं। तुम जिसको चाहो पकड़ लो, जिसको चाहो उनके चरण में बैठ जाओ, डूब जाओ प्यारे और आनंद ले लो। और नहीं आनंद ले लो तो एक कवि ने कहा, कबीरदास जी ने, कि मगाई ले हैं कई हो जबरन। कबीरदास जी के शब्द हैं, यदि सच्चित आनंद का आपने आनंद नहीं लिया तो कबीरदास जी ने कहा कि किसी दिन क्या होगा, भाव समझिएगा। अरे मगाई ले हैं कई हो जबरन जबरन, मगाई ले हैं कई हो जबरन जबरन, मगाई ले हैं कई हो जबरन जबरन, मगाई ले हैं कई हो जबरन जबरन। मतलब किसी दिन भगवान जबरदस्ती नोटिस भेज के बुला लेंगे, बहुत पाप हो गया, चल, जीना मुश्किल हो जाएगा। ताली बजाओ। और पीछे ट्राली ना हो तो अच्छा लगेगा, और घर में खिड़की हो और जाली ना हो तो अच्छा लगेगा क्या? और घर में पानी निकालने की नाली ना हो तो ऐसे ही सत्संग हो और ताली ना हो तो अच्छा लगता है क्या?
जब रंग बनवा गाई गई है। सैया में दर्दी अगनमा जब यही है। सैया में दर्दी युवराज सैया में दर्दी सैया में दर्दी सैया में दर्दी अगनमा जब यही है। ये खोजना के मौका न गई है। बाबा जी बहुत डोलिया बधाई गई है। बधाई गई है। नोटिस आ जाएगी। ये सभी हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। अभी बहुत दिन है, सुनाते रहेंगे। अभी हमारे न्यू पूजन हो रहा है मकान में। छत तो अभी दीवार कल शुरू होगा। इसलिए इतना ही जानो कि जीवन में यदि सच्चिदानंद भगवान को नमन नहीं किया, वंदन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए सच्चित आनंद भगवान का स्वभाव है। ऐसे कन्हैया को नमन किया करो। ध्यान देना, भगवान का यहाँ जब भागवत का श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै, भगवान केवल भ्रकुटी का इशारा कर देते हैं तो ये संसार का जन्म हो जाता है, संसार की रक्षा हो जाती है और संसार का संहार हो जाता है। ये भगवान की भ्रकुटी का इशारा से होता है। अब सोचो हम लोग हैं कुछ नहीं है। अरे भगवान चाहे तो चींटी के पाये में बांध गयन दही, चाहे समुद्र के पार लगावे। चाहे तो रंग राव करे अरु राव को द्वार ही द्वार फिरावे। भगवान का स्वभाव है चींटी के पाए में बांध गयंद। गयंद कहते हैं हाथी को। माई लोग जान गए, हाथी गयंद कहते हैं हाथी को। चींटी के पाए में बांधी गयंद। भगवान चाहे तो चींटी के पैर में हाथी को बांध दे और चींटी से कहे अरे चींटी जा समुद्र के उस पार इस हाथी को लेकर जा, उस पार लगा दे। ये हो सकता है यदि प्रभु चाहे तो। और चाहे तो रंक तेरा करे, भगवान चाहे कब किस रंक को राजा बना दें और कौन से राजा को रंक बना के द्वार द्वार घुमा दें। ये भगवान की चुटकी बजाने का खेल है। केवल चुटकी बजा दे और हो जाता है। इसलिए भैया सच्चिदानंद परमात्मा का स्वभाव है, ठाकुर जी का स्वभाव है। और भगवान सच्चिदानंद के माध्यम से देखो, ध्यान देना, दो बात है, एक प्रभाव है एक स्वभाव है। इतना कहते फिर हम आरती कराएंगे। आज पहला दिन है नहीं, पहले दिन तो सब थके होते हैं पूरे दिन सुबह से शाम तक। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवै तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वभाव क्या है? 3 प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट का हरण। और प्रभाव ये है कि 3 जन्म मरण सृष्टि में जन्म कर देते हैं और रक्षा करते हैं और जब चाहे मरण कर देते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। भगवान का स्वभाव क्या है? 3 प्रकार के कष्ट दूर करना। और प्रभाव क्या है? 3 प्रकार से रक्षा करते हैं। तो ऐसे प्रभु का हम सब आज भागवत के माध्यम से पहले श्लोक में वंदन किए हैं। भागवत का महात्मा है। ऐसे श्लोक को वंदन करते हुए
इतना ही कहें कि भैया कन्हैया को पकड़ लो तो रस भी मिलेगा और जीवन में आनंद भी मिलेगा। आप देखो तो ब्रज की गोपिकाओं ने क्या कहा था, एक ही बात कहती थी कि मुरलिया वाला बसुरिया वाला। एक गोपी बैठी थी उदास, उसकी बहन ने कहा तू उदास क्यों बैठी है दीदी? तो उसने कहा कि जब से कन्हैया की भागवत की कथा सुनी हूँ और भगवान को देखा है तब से एक ही बात मन में आता है, क्या कि मुरलिया वाला बंसुरिया वाला। दीदी दिल दीदी दिल दीदी दिल ले गया मुरलिया, दीदी दिल ले गया मुरलिया वाला, मुरलिया वाला बंसुरिया वाला, मुरलिया वाला बंसुरिया वाला। दिल तो बंसुरिया वाला ले गया, अब आप लोगों का भी दिल मुरली वाला ले गया है। अब 7 दिन तो लेके जाएगा, 8वें दिन तुम जाना, तुम्हारा काम है। 7 दिन
अब ठाकुर जी की आरती आप उतारिए। कल से समय आराम से आपको कथा पूरी सुनाई जाएगी। समय 6 से 10 विस्तार से कथा सुनाएंगे। आप लोग और समय से आना और समय से 2 मिनट हरिनाम सुन। अब प्रेम से ठाकुर जी की आरती उतारिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय।